अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो दूसरी टॉपिक है हमारी हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। जीआई ट्रैक में हमने पीछे जो है डिस्कस किया स्टोमक एसोफेगस, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है ना हिस्टोलॉजी। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले जो हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी थोड़ी सी हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एक हमारी जीआई ट्रैक का लॉन्गेस्ट जो है ना एक पोर्शन होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट ये पोर्शन होता है एडल्ट में। इस लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है, लेंथ जो होती है हमारी 6 मीटर होती है। कितनी होती है? एडल्ट में 6 मीटर होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है बॉडी में हो वो हमारा डाइजेशन होता है। दूसरा क्या होता है इसका? एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किसकी? ये फूड की जो है ना हमारी डाइजेशन करवाता है और एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं इनके बेसिक जो है ना 3 मेन जो है ना सेगमेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। वो कौन से होते हैं? एक उसका जो है प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है उसका डिड्यूनम होता है, जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है। शॉर्ट एक जो है पार्ट होता है। ये जो है ना स्टोमक से जैसे जो है ना ये वाला आ रहा है, ये हमारा क्या है? ये डिड्यूनम है, ठीक है। इसी तरह सेम ही जिजुनम जो है हमारा, ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होता है डिडनम से, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। आस्ते आस्ते ये क्या है, ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये इसकी लेंथ खत्म हो जाए तो ये हमारा इलियम में जो है ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना, जैसे डिडनम खत्म हो रहा है तो यहाँ पे डिडनम और जिजनम के एक जंक्शन बनता है जिसको कहते हैं डिडनो जिजनल जंक्शन। तो यहाँ पे ये जो इतना पार्ट आ रहा है ये हमारा क्या है? जिजनम है। तो इसी तरह सेम जो है ना जिजनम के बिलो क्या होगा? हमारा इलियम होगा। अब इलियम की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी? 3.5 मीटर जो होगी इसकी लॉन्ग होगी। 3.5 मीटर क्या होगा? इलियम लॉन्ग होगा, ठीक है। और ये जो है ना इलियम का जो डिस्टल जो पार्ट है वो क्या करेगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम होता है वहां पे ये जंक्शन बनाएगा, इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन बनाएगा ये इलियोसिकल जंक्शन बनाएगा। और ड्यूडेनम और ज्यूजेनम यहाँ पे क्या बनाएगा? ड्यूडेनम और ज्यूजेनल जो जंक्शन बनाएगा ये। तो इसी तरह ये जो है ना जंक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया है थोड़ा सा। अब हम इनको जो है ना सेम ही जिस तरह हमने स्टोमक की हिस्टोलॉजी की है, हिस्टोलॉजी जो लेयर्स होते हैं स्टोमक के 4 लेयर्स होते हैं, एसोफेगस के 4 लेयर्स होते हैं। इसी तरह सेम ही जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 4 लेयर्स होते हैं। वो हम जो है ना इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो है ना के कौन से कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये देखेंगे कि इनके जो है ना कितने लेयर्स होते हैं। ये इनके जो लेयर्स होते हैं 4 होते हैं। एक होता है म्यूकोजा होता है, और एक होता है हमारा सब म्यूकोजा होता है, और थर्ड जो होता है हमारा मस्कुलस एक्सटर्ना होता है। और जो फोर्थ जो होता है हमारा सेरोसा होता है। कौन सा होता है? सेरोसा होता है। तो ये मैं आपको लेयर्स थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि किस तरह जो है इनकी यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल के दौरान अब स्टार्ट करवाता हूँ कि जो है म्यूको डिडनम की म्यूकोजा कितने लेयर्स होते हैं? टोटल 4 लेयर्स होते हैं हमारे जीआईटी स्मॉल इंटेस्टाइन के। 4 लेयर्स में जो है ना कितने आते हैं? जो इनर मोस्ट होता है लेयर वो हमारा म्यूकोजा होता है, इनर मोस्ट ये होता है, ठीक है। और जो उसके जो है ना बीनीथ क्या होता है? सब म्यूकोजा होता है। क्या होता है? सब म्यूकोजा होता है। और उसके अलावा सब म्यूकोजा में मस्कुलर एक्सटर्ना होता है, मस्कुलर्स एक्सटर्ना होता है। और फोर्थ जो होता है हमारा सेरोसा होता है। अब इनको जो है ना हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, म्यूकोजा को, सब म्यूकोजा को, मस्कुलर एक्सटर्ना को और सेरोसा को। तो ये जो लेयर्स होते हैं, तो ड्यूडेनम जिजुनम इलियम के जो म्यूकोजा लेयर्स होते हैं तकरीबन जो है ना ये हमारी सिमिलरिटी फीचर्स जो है ना सिमिलर होते हैं इनके। लेकिन कुछ जो है ना एक इसमें डिफरेंस होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पे मैं आपको बताऊंगा। वो कौन सा जो डिफरेंस होता है कि हमारा जो म्यूकोजा जो ड्यूडेनम की जो म्यूकोजा होती है, ये हमारी ड्यूडेनम की म्यूकोजा होती है। तो हम जो है ना पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक होते हैं
एंटेरोसाइड सेल्स होते हैं जो ल्यूमन को फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि हमारे म्यूकोजा का ये पोर्शन लिया है, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, म्यूकोजा का पोर्शन लिया है। अब ये जो म्यूकोजा होता है, मैं आपको बताऊं कि जिजुनम जिजुनम और इलियम में जो हमारे विलाय होते हैं, विलाय जो होते हैं, इसमें जिजुनम और जिजुनम जो के जिजुनम और जिजुनम में जो विलाय होंगे वो हमारे क्या होंगे, लार्ज होंगे, क्या होंगे, टाल होंगे। इसमें क्या होंगे, टाल होंगे। और इलियम में जो होंगे विलाय वो हमारे शार्ट होंगे, क्या होंगे, शार्ट होंगे और ब्रॉडर होंगे। ये इनके जो है विलाय हैं, ये जो है इनके विलाय हैं, ये देखें, ये विलाय हैं, ये वाले, ये हमारे ड्यूडेनम के हमने म्यूकोजा लिए हैं, उसमें विलाय लिए हैं। तो विलाय में अगर हमको उस विलाय को जूम करें तो इस पार्ट को जो है ना, हम विलाय के जो है ना इस पार्ट को हमने क्या किया है, जूम किया है। इस पार्ट को, ये देखें, इस पार्ट को हमने क्या है, क्या किया है, जूम किया है। तो यहाँ पे देखें कि विलय के जो हमारे जो ल्यूमन को सरफेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारे इंटीरोसाइड सेल्स हैं, ये क्या है, इंटीरोसाइड सेल्स होते हैं। इस इंटीरोसाइड सेल्स का दूसरा नाम जो होता है, जो इपीथेलम होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलम होता है। ये क्या होते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलम होता है, ये हमारे सेल्स होते हैं। उसके जो है ना ऊपर क्या होते हैं, ये हमारे माइक्रोविलाय सेल्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, माइक्रोविलाय होते हैं, जो कि एक फिंगर लाइक जो है ना प्रोजेक्शन होता है, जो कि हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन वो किस कौन से सेल्स के लिए ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं, ये हमारे एंटेरोसाइड सेल्स के लिए ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन सही तरह हो जाए। उसके जो है ना, जैसे हमारे एंटेरोसाइड्स के जो है देखें बेस पे हमारे क्या होते हैं, लेमिना प्रोप्रिया होता है। अब लेमिना प्रोप्रिया किसकी बनी होती है, हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब ये लेमिना प्रोप्रिया का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि इंटीरोसाइड सेल्स को सपोर्ट करना, इसको क्या करना, सपोर्ट करना, जो है ना शेप प्रोवाइड करना। तो इसी तरह सेम ही अगर हम देखें कि जो हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे जो विला ये हमारे जो विलाय है, ये क्या है, विलाय में क्या होते हैं, कुछ हमारे पेल टाइप मतलब येलो टाइप एक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, येलो टाइप पेल टाइप एक सेल्स होते हैं, ये देखें, ये हमारा क्या है, पेल येलो टाइप सेल्स होते हैं। उन येलो सेल्स का क्या नाम होता है, गोबलेट सेल्स होते हैं। अब ये गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ताकि म्यूकस जो है ना सीक्रेट करते हैं, ताकि जो है ना ये प्रोटेक्शन करे। और जो हमारे ल्यूमन हो उसको क्या करें, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन हो उसको क्या करें, लुब्रिकेट करें, प्रोटेक्शन करें हमारे एपिथेलियम को। इसके लिए हमारे होते हैं गोबलेट सेल्स होते हैं हमारे विलाय में। और दूसरे क्या होते हैं, इस जो है ना हमारे विलाय जो है, ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये एक विलाय है। विलाय के बेस में हमारे कुछ होते हैं क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुनी, क्या होते हैं, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुनी होते हैं। सिर्फ साहब ये हमारे क्या होते हैं, लीवर क्यों नहीं होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। इस लीवर क्यों में क्या होते हैं, स्टेम सेल होते हैं। जो स्टेम सेल जहाँ हमारे जो है ना एपिथेलियम जब हमारा डैमेज होता है तो स्टेम सेल ये जो हमारे होते हैं क्रिप्स ऑफ लिबर क्यूनी में, तो स्टेम सेल क्या होते हैं, एक न्यू सेल जो है ना बनाते हैं। वो न्यू सेल जो है ना कौन से बनाते हैं, ये हमारे गोबलेट सेल्स बनाते हैं, ये हमारे एंटेरोसाइड जो है ना सेल्स बनाते हैं। कॉलमनर जो सिंपल कॉलम एपिथेलियम सेल्स बनाते हैं, जो हमारे लाइन करता है एपिथेलियम को, ये हमारे सेल्स बनाते हैं। ये जो जैसे सेल्स बनेगा तो ये हमारे विलय जो होंगे वहां पे जो है मूव मूव होंगे, यहाँ पे जो है ना ये सेल्स मूव होंगे। एक वीक के अंदर ये सेल्स जो है विलाय की तरफ मूव होंगे। तो विद इन वीक में ही हमारे क्या होंगे, ल्यूमन में शेड करेंगे, क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि ये शेड कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 3 से लेकर 4 दिन में हमारे कुछ सेल्स जो है डैमेज होते हैं, फिर जो है न्यू सेल बनते हैं। तो ये सेल्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स होते हैं ग्रेप्स ऑफ लिबरक्नी में, जो कि इसको जो है ना रिप्लेस करता है हमारे एंटेरोसाइट सेल्स को, फिर दूसरे सेल्स बनाते हैं, गोबुलर सेल्स बनाते हैं, एंटेरोसाइट्स बनाते हैं, जो कि एक शेड करते हैं हमारे ल्यूमन को। अब जो है ना कुछ होते हैं ग्रेप्स ऑफ लिबरक्नी में, एक जो है ना जो पिंक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो इयोसिनिक इयोसिन जो हमारी स्टोन जो है इसको स्टेन करती है, इयोसिन जो हमारी डाई होती है वो क्या करती है, इसको स्टेन करती है। वो हमारी कौन से सेल्स होते हैं जिसका कलर होता है पिंक टाइप, जो कलर होता है वो इयोसिन स्टेन
ईओसिनोडाया जो होती है वो स्टेन करती है स्कल, इस सेल्स को। वो जो सेल्स होते हैं पेनिस सेल्स होते हैं। अब पेनिस सेल्स का क्या काम होता है? पेनिस सेल्स का ये काम होता है कि वो जो है पैथोजन से हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो पैथोजन आते हैं उसको क्या करें, उससे जो है ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो पेनिस सेल्स का ये काम होता है। तो ये हमने पढ़ी जिजुनम की जो है ना म्यूकोजा पढ़ी। म्यूको अब जो है ना हम जिजुनम की सेम ही जो है ना, जिजुनम की भी जो है ना इसकी सेम ही म्यूकोजा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जिजुनम की भी सेम ही है म्यूकोजा। हम्म, ये हमारे जिजुनम है। जिजुनम में भी हमारे क्या होते हैं, म्यूकोजा में गोबलेट सेल्स होते हैं, और एंटेरोसाइट्स जो होता है सेल्स विलाय में, वो हमारे माइक्रोविलाय के साल्स होते हैं। ठीक है। और लेमिना प्रोपिया क्या काम होता है, वो हमारे जो है ना इपीथेलियम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्रिप्स ऑफ लिबरकिनी में क्या होता है, हमारे पेनिस सेल्स होते हैं। ठीक है। और सेम इसमें मस्कुलर से म्यूकोजा होती है। जो म्यूकोजा के बेनिस जो होता है मस्कुलर म्यूकोजा, वो हमारी उसमें हमारे क्या होते हैं, मसल्स होती हैं। मसल्स होती हैं, ये हमारी कॉन्ट्रेक्शन में मदद देती है। अब हम जो है ना इलियम की म्यूकोजा पढ़ेंगे कि इलियम जो है, इलियम की जो म्यूकोजा है उसमें कौन सा डिफरेंस होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अब। इलियम में जो म्यूकोजा होती हैं उसमें हमारी जो होती हैं अपना, एक हमारे पेच पेच जो हमारे पेयर पेचेस होते हैं। मैं आपको पिक्चर के साथ जो है दिखाता हूँ वो, ये देखें। इलियम में क्या होगी, इलियम की जो म्यूकोजा होती है, इलियम की जो म्यूकोजा है वो हम पढ़ेंगे। तो अब मैं डिस्कस, अब हमने जो डिस्कस किया प्रीवियस, वो हमने डिस्कस किया डिड्यूनम और जिजुनम की म्यूकोजा। वो हमारी उसकी जो सिमिलरिटी थी, वो जो उसकी जो शेप वर्क वगैरह थी वो जो है ना सिमिलर थी, स्ट्रक्चर सिमिलर थी। अब जो है इलियम में डिफरेंस ये होता है कि इलियम जो एक लास्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस जो विलाय में क्या होता है, इलियम के जो विलाय होते हैं उसमें हमारे कुछ कोर पे, यानी विलाय जो हमारे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाय, इसमें क्या होते हैं, एक लेक्टल्स होती हैं। लेक्टल्स क्या होती हैं, एक लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, जिसमें हमारा जो है ना क्या होते हैं, एक वाइट स्पेस होती है लेक्टल्स, जो कि एक विलाय के कोर पे होती है। ये हमें देखें कि ये विलाय का कोर है, ये हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज है। अब ये क्या, इनका क्या काम होता है लेक्टल्स का, ये हमारी डाइटरी जो फाइबर्स होती हैं, जिस तरह हमारे ट्राइग्लिसराइड हो गया, मिसल्स जो होते हैं, हमारी फैट होती है, उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं लेक्टल्स। अब दूसरे ये क्या होते हैं कि इनमें जो है विलाय होते हैं वो हमारे शॉर्टर होते हैं, ब्रोडर होते हैं। लेकिन जिजुनम में जो विलाय होते हैं वो हमारे टाल होते हैं। अब इनमें जो है ना कुछ पेयर पेचेस होते हैं। इलियम में क्या होते हैं, म्यूकोजा में पेयर पेच। अब पेयर पेचेस क्या होते हैं, एक लिम्फाइड टिश्यू का क्या होता है, मास होता है। ये देख रहे हैं कि ये हमारे क्या है, लिम्फाइड टिश्यू का एक मास होता है। एक लेमिना, ये हमारे क्या कहाँ पे होते हैं, लेमिना प्रोप्रियम होता है। अब लेमिना प्रोप्रिया कहाँ पे होता है, ये हमारे म्यूकोजा के जो है ना beneath होती है। ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी म्यूकोजा है, तो म्यूकोजा के जो है ना beneath ये हमारी क्या होंगी, ये हमारे लेमिना प्रोप्रिया में हमारे पेयर पेचेस होंगे। अब पेयर पेचेस का क्या काम होता है, ये ट्रेप करता है हमारे पैथोजन को। जो हमारे इंटेस्टाइन में पैथोजन होंगे उसको क्या करेंगे, ट्रेप करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, किल करेंगे। ठीक है, इनका काम ये होता है। तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे सब म्यूकोजा जो होती है हमारी, सॉरी बट जितनी भी है। अब हम जो है ना इसकी जो है ना सब म्यूकोजा डिस्कस करेंगे कि सब म्यूकोजा जो होती है इनकी, वो डिडनम और जुजुनम और इलियम की जो सब म्यूकोजा होती है उनकी सारी जो है एक ही करेक्टर होती हैं, उनमें क्या होती हैं, लेकिन ये होती है सब म्यूकोजा। अब डिडनम और जुजुनम और इलियम में क्या होती हैं, इनकी सारी जो म्यूकोजा सब म्यूकोजा जो होती हैं, दूसरा जो सेकंड लेयर होता है सब म्यूकोजा, ये किसका बना होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब इनमें कुछ जो है डिफरेंस होता है, ड्यूडेनम जिजुनम इलेवन। ड्यूडेनम में एक जो है ना एक यूनिक डिफरेंस होता है। ड्यूडेनम की जो सबम्यूकोसा होती है उसमें हमारे क्या होते हैं, ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रूनर, जो हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं। उनका क्या काम होता है, मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाता हूँ। ये हमारी जो है, ये हमारी म्यूकोसा है ड्यूडेनम की, क्या है, ये हमारी सब म्यूकोसा है। ये जो है हमारी ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा है। अब इसमें क्या होगा
इस सब म्यूकोजा जो होते हैं, सब म्यूकोजा डिडनम की सब म्यूकोजा में हमारे ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं। अब ये ब्रूनर ग्लैंड होते हैं क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? क्वाइल्ड फॉर्म होते हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। इसका इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये हमारी सीक्रेट करता है अल्कलाइन म्यूकस को। अल्कलाइन क्या करता है? म्यूकस को ये क्या करता है? सीक्रेट करता है। इसमें ये ल्यूमन में, इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन होती है उसमें ये सीक्रेट करता है, ताकि जो स्टोमक में जो फूड डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होके आ रहा है वो एसिड होता है, एसिडिटी होता है, वो फूड जो होता है एसिड में होता है। ताकि उस एसिड को जो है ना ये रिड्यूस करे, ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या करेगा? उस एसिडिटी को रिड्यूस करेगा। जो गैस्ट्रिक जूस जो बन रहा है हमारे स्टोमक से, ठीक है, और डाइजेस्ट फूड जो आ रहा है हमारे स्टोमक से, उस फूड को जो उस फूड में क्या होती है? एसिडिटी होती है। उस फूड में जो एसिडिटी होती है उसको क्या करेगा? ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या करेगा? उस एसिडिटी को रिड्यूस करेगा। अब ये हमारे ब्रूनस ग्लैंड होते हैं, ड्यूडेनम होते हैं। दूसरा जो हमारे क्या होते हैं, ये ग्लैंड से हमारे मस्कुलस म्यूकोसा को पास करके ये हमारे जो है ना क्रिप्स ऑफ जो लीवर की नहीं होती हैं वहां पे ये जाते हैं, वहां पे सीक्रेट होता है, फिर यहाँ से जो हमारे ल्यूमन में जाता है। क्रिप्स ऑफ लीवर की से फिर ये हमारे ल्यूमन में जाता है। अब ये हमारे एक जो होते हैं जीआई ट्रैक में, ड्यूडेनम में, सब ड्यूडेनम की जो सम्मुखता होती है वहां पे होते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स। और ये कहाँ पे होते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स? ये हमारे एसोफेगस जो होता है, लोअर एसोफेगल इंस्पेक्टर होता है, वहां पे जो है ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं। मतलब लोअर पार्ट जो हमारा एसोफेगस होता है वहां पे हमारे सब में ब्रूनर ग्लैंड्स होते हैं। वहां पे जो है ना स्टोमक कभी कभी क्या करता वहां पे जो है ना हमारे ब्रूनर होते हैं। तो लोअर एसोफेगस जो पार्ट होता है, तो वहाँ पे जो हमारे ब्रूनर्स, वहाँ पे जो है ना ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो है होते हैं वहाँ पे, ये क्या होते हैं? अल्कलाइन फ्लूइड को क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, ताकि वहाँ पे जो है ना स्टोमक की एसिडिटी को ये रिड्यूस करें। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि बाकी जो जिजनम और एलियम में जो होती हैं म्यूकोजा, सब म्यूकोजा वो सेम होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। अब सब म्यूकोजा में और क्या होते हैं? सब म्यूकोजा में जो होती हैं हमारे जो है क्वेश्चन, मीजनल प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? मीजनल प्लेक्स होते हैं। ये जो है ना हमारे इनर्वेट करते हैं हमारे जो ग्लोबुलर सेल्स होते हैं सब म्यूकोजा में। जो मैंने आपको पढ़ा है, क्रिप्स ऑफ लिवर के लिए सेल्स जो होते हैं, जो हमारे पेनिस सेल्स होते हैं, जो एंटेराइड सेल्स होते हैं, उसको, इस मीजनल प्लेक्स का क्या काम होता है? उसको इनर्वेट करना, इस सेल्स को इनर्वेट करना। ये हमारे बिजनेस सेल्स किसका बना होता है? ये हमारे नर्व्स का एक नेटवर्क होता है, उसका बना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? और हमारे ब्लड वेजल्स होती हैं, लार्ज ब्लड वेजल्स होती हैं। ये देख रहे हैं कि हमारी क्या है? लार्ज ब्लड वेजल्स होती हैं। ये हमारी क्या है? ब्लड, ये भी हमारी ब्लड सप्लाई देती हैं इस सेल्स को। ठीक है, तो ये हमारी होगी। और जो हमारा क्या होता है, ये हमारी जो तीसरा जो लेयर होता है हमारा मस्कुलर एक्सटर्ना। अब मस्कुलर एक्सटर्ना जो होता है, जो जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर से होते हैं वो उसमें मस्कुलर एक्सटर्ना सेम ही होती हैं। अब जो इनर लेयर होता है मस्कुलर एक्सटर्ना, ये हमारी क्या है? मस्कुलर एक्सटर्ना है। ठीक है, इसको जो हमने जूम किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें, एक हमारा इनर लेयर आ रहा है, एक इसका जो है ना आउटर लेयर आ रहा है। तो ये देखें कि ये इसका जो है ना इनर लेयर है, ठीक है, ये हमारा आउटर लेयर है। तो इनर और आउटर लेयर के बीच में जो हमारा एक होता है प्लेक्सस होता है, नर्व्स का एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स का जो है ना एक प्लेक्सस होता है, जिसको कहते हैं मेंटेरिक प्लेक्सस और ऑर्बिट प्लेक्सस। ये हमारे क्या करता है? ये इनर्वेट करता है। ये हमारी जो है ना, जो हमारी मोटिलिटी होती है, डाइजेशन जो होती है, ये करवाता है, मोटिलिटी करवाता है। ठीक है, ये मसल्स की जो टोन है उसको कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है, ताकि जो है ना एक पेरिस्टाल्स मूवमेंट हो स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब ये इनर लेयर होता है वो हमारा सर्कुलर होता है।
और जो आउटर लेयर होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी जो लॉन्गिट्यूडनल जो सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो राउंड होती हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ ये इनकी जो राउंड, अब ये देखें कि ये जो है सर्कुलर है, ठीक है, ये सरकम। तो ये हमारे जो है ना स्मूथ मसल सेल्स होते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना में। अब उसके जो दूसरा फोर्थ लास्ट जो लेयर होता है हमारा, सेरोसा जो लेयर होता है हमारा, जो फोर्थ जो सेल्स होता है, फोर्थ जो लेयर होता है हमारा, सेरोसा जो लेयर होता है हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये फोर्थ लेयर होता है आउटर मोस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, ये मूव करवाता है, ठीक है। अब ये किसका बना होता है, ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, अलो करवाता है, अलो करता है, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा फ्रीली जो है ना मूव करे, फ्रीली ये हमारे जो है ना मूव करे, ताकि क्यों, ताकि क्योंकि जो है ना इसकी सही तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाए, डाइजेशन हो जाए। अब यहाँ इस लेयर में और क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये हमारी होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये भी इनको, इस लेयर को जो है इनर्वेट करती हैं, जिसमें इसमें जो है मसल्स होंगी, ठीक है, उसको ये क्या करेंगी, इनर्वेट करेंगी। तो ये थी हमारी जो है आज स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हिस्टोलॉजी मैंने करवाई, ये था। अब मैं इस मीटिंग को जो है ना एंड कर रहा हूँ।